नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो केवल कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह कथा हमें पितृपक्ष की महत्ता और उनके आशीर्वाद की शक्ति का अनुभव कराती है। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। कहते हैं, जिस घर में पितरों का आदर नहीं होता वहां सुख शांति और समृद्धि नहीं टिकती। तो आइए सुनते हैं यह चेतावनी भरी कहानी। कहानी एक छोटे गांव से शुरू होती है जहां लोग हर साल पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं। एक परिवार है रामनाथ जी का। वे बहुत ही धार्मिक और कर्मठ किसान हैं। हर साल पूरे नियम से पितृपक्ष करते हैं। उनका बेटा विजय शहर जाकर नौकरी करने लगता है और धीरे धीरे आधुनिक जीवन में अपने संस्कारों को भूल जाता है। रामनाथ जी समझाते रहते हैं कि बेटा, पितरों का श्राद्ध जरूर करना। लेकिन विजय कहता है, अब जमाना बदल गया है पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि पढ़ लिख कर अपनी जड़ों को भूल गया। पितृपक्ष आता है लेकिन विजय श्राद्ध नहीं करता। अचानक उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। नौकरी में समस्या, घर में कलह, स्वास्थ्य बिगड़ना, धन की हानि। सपनों में वह अपने दादा दादी को देखता है जो उससे नाराज दिखाई देते हैं। उसकी पत्नी सावित्री कहती है, शायद ये सब पितरों के रुष्ट होने से हो रहा है। विजय हंसकर टाल देता है, लेकिन घटनाएं और भयावह होती जाती हैं। एक दिन विजय का छोटा बेटा बीमार हो जाता है और डॉक्टर भी कारण नहीं समझ पाते। विजय मजबूर होकर गांव के पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी बताते हैं, पितृपक्ष में पितर धरती पर आते हैं। यदि उन्हें याद नहीं किया जाता तो वे नाराज होकर वंशजों को कष्ट देते हैं। गांव की सभा में पंडित हरिदास ने विस्तार से कर्ण की कथा सुनाई। गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे और विजय तो जैसे अपने ही जीवन की परछाई उस कथा में देखने लगा। महाभारत का महान योद्धा कर्ण अपने दान के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसे दानवीर कर्ण कहते थे। उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। सोना, चांदी, गहने, रथ, अश्व, भूमि, सब कुछ उसने दान कर दिया। लेकिन उसने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं ही सबसे बड़ा दान है। अन्न को वह साधारण मानकर कभी दान नहीं करता था। जब युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा पितृलोक पहुंची। वहां उसे सोने चांदी के पहाड़ मिले। चमकदमक से सब भरा था। लेकिन जब उसने अन्न मांगा तो एक भी दाना नहीं मिला। उसने जल मांगा तो एक बूंद भी नहीं मिली। तब वहां के देवदूतों ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर अन्न और जल का दान नहीं किया, इसलिए यहां तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दिया, सोना और चांदी। लेकिन इससे भूख प्यास नहीं मिटती। कर्ण आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर पितरों से प्रार्थना की, यदि मैंने जीवन में गलती की है तो मुझे अवसर दीजिए। मैं अन्न और जल का दान करना चाहता हूँ। पितरों ने दया करके कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक पखवाड़े के लिए धरती पर भेजते हैं। वहां जाकर तुम अन्न और जल का दान करो ताकि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को तृप्ति मिले। कर्ण धरती पर लौटा। उसने पूरे मन से अन्न, जल और वस्त्र का दान किया। गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को श्राद्ध कराया। जब वह पितृलोक लौटा तो वहां उसका स्वागत हुआ और उसे तृप्ति मिली। इसी घटना से यह पखवाड़ा पितृपक्ष कहलाया, ताकि हर मनुष्य अपने पूर्वजों को अन्न और जल अर्पित करे और उन्हें तृप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे।
सभा के कुछ दिन बाद गांव में एक साधु आए। वे बहुत तेजस्वी थे। लोग उन्हें देखकर समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि तपस्वी पुरुष है। गांव वालों ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया। विजय भी वहां पहुंचा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे मन में अभी भी प्रश्न है। क्या सचमुच पितरों को अन्नजल पहुंचता है? क्या सचमुच वे हमें आशीर्वाद देते हैं? विजय ने सिर झुका लिया। साधु ने कहा, तो सुनो एक दृष्टांत। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसने जीवन भर खूब दान किया, सोना, वस्त्र, मंदिर बनवाए, लेकिन उसने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। उसे लगता था कि यह सब व्यर्थ है। जब उसकी मृत्यु हुई और आत्मा पितरी लोक पहुंची तो वहां उसके पितर खड़े थे। वे उससे रुष्ट होकर बोले, तुमने हमें कभी स्मरण नहीं किया। तुमने हमें जल का एक अर्घ्य तक नहीं दिया। तुम्हारी सारी दान दौलत बेकार है, क्योंकि तुमने अपनी जड़ों को ही भुला दिया। उस आत्मा को वहां दुख और पीड़ा मिली। दूसरी ओर उसी नगर में एक गरीब किसान था। वह रोज मेहनत करता, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाता, लेकिन हर पितरी पक्ष वह पूरे मन से श्राद्ध करता। थोड़ा सा अन्न, लोटा जल और पितरों के नाम पर कौवों को अर्पण। जब वह आत्मा पितरी लोक पहुंची तो वहां उसका स्वागत हुआ। पितरों ने कहा, तुमने कम दिया, लेकिन सच्चे मन से दिया, इसलिए हम प्रसन्न हैं और तुम्हारे वंशज भी सुखी रहेंगे। पंडित जी उदाहरण देते हैं कि श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति आती है। विजय पश्चाताप करता है। पितृ पक्ष के अंतिम दिन वह पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है। अन्न, वस्त्र और दान गरीबों को देता है। रात को वह अपने सपने में देखता है कि उसके पितर आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे धीरे घर की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नौकरी में उन्नति होती है, बच्चा स्वस्थ हो जाता है। विजय अब हर साल पूरे श्रद्धा भाव से पितृपक्ष करता है और दूसरों को भी यही शिक्षा देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अवसर है। अगर हम अपने पितरों को भूल जाते हैं तो वे भी हमें भूल जाते हैं, और अगर हम उनका आदर करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर देता है। तो इस पितृपक्ष पर आइए हम सब मिलकर अपने पितरों को स्मरण करें, उनका तर्पण करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली रोचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली नई और दिलचस्प कहानी में।